बांग्लादेश ने रावलपिंडी टेस्ट में तारीख रकम कर दी। पाकिस्तान को होम टेस्ट सीरीज में व्हाइट वॉश शिकस्त दे दी, 6 विकेट से हरा दिया। 185 रन का हदफ मेहमान टीम ने मैच के आखिरी रोज हासिल कर लिया। पिंडी टेस्ट की पहली इनिंग्स में बांग्लादेश की टीम ने 26 रन पर 6 विकेटें गंवाने के बाद शानदार कमबैक किया। लिटन दास ने 138 और मेहदी हसन ने 78 रन की इनिंग्स खेली। दोनों ने 165 रन की मैच विनिंग पार्टनरशिप बनाई थी। पाकिस्तान की टीम पहली इनिंग्स में 274 और दूसरी इनिंग्स में 172 रन बना सकी। मैच विनिंग सेंचुरी बनाने वाले लिटन दास मैन ऑफ द मैच और सीरीज में ऑलराउंड कारकर्दगी दिखाने पर मेहदी हसन मिराज मैन ऑफ द सीरीज करार। कप्तान शान मसूद का कहना है कि शिकस्त पर बहुत मायूसी हुई, गलतियों से सबक नहीं सीख सके। इस सीरीज का नतीजा भी ऑस्ट्रेलिया की सीरीज की तरह ही निकला। पाकिस्तान अपनी सीरीज पर खेले गए गुज़श्ता 10 टेस्ट मैचेस में कोई भी टेस्ट मैच नहीं जीत सका। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड से शिकस्त के बाद पाकिस्तान को बांग्लादेश के हाथों भी होम ग्राउंड पर टेस्ट सीरीज में शिकस्त। ऑस्ट्रेलिया से 1-0 और इंग्लैंड से 3-0 के बाद बांग्लादेश ने भी पाकिस्तान को 2-0 से हरा दिया। पाकिस्तान टीम को तारीख में दूसरी मरतबा अपनी सरजमीन पर व्हाइट वॉश का सामना करना पड़ा। मजमूई तौर पर पाकिस्तान क्रिकेट टीम को 17वीं मरतबा व्हाइट वॉश हुआ है। क्रिकेट माहिरीन ने होम ग्राउंड पर पै दर पै शिकस्तों और होम कंडीशंस का फायदा न उठाने पर सवालात उठा दिए। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के सरदार अख्तर मेंगल कौमी असम्बली की रुकनियत से मुस्ताफी। सदर और वज़ीर आज़म पर अदम एतमाद। कहा, यह असम्बली हमारी आवाज़ नहीं सुनती, इसमें बैठने का क्या फ़ायदा। अपने लोगों के लिए कुछ नहीं कर सके। बलूचिस्तान के मामले पर लोगों की दिलचस्पी नहीं, मुल्क में सिर्फ नाम की हुकूमत रह गई है। इस सियासत से बेहतर है कि पकौड़े की दुकान खोल लें। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है कि बलूचिस्तान में कोई ऑपरेशन नहीं करने जा रहे, KPK में टारगेटेड कार्रवाइयां कर रहे हैं। सेनेट की कायमा कमेटी दाखिला में ब्रीफिंग देते हुए मोहसिन नकवी ने कहा कि कलअदम TTP अफगानिस्तान में बैठकर ऑपरेट कर रही है। सेक्रेटरी दाखिला अफगानिस्तान जाकर सारे सबूत दे चुके हैं। ये ज्यादा वही लोग हैं जो मुआहदे के तहत छोड़े गए थे। कच्चे के डाकुओं का बंदोबस्त करना पड़ेगा, सूबों से बात कर रहे हैं। IMF का पंजाब की तरफ से बिजली बिलों में सब्सिडी देने पर एतराज़। वजारत खजाना ने खत लिखकर सूबाई हुकूमतों को बिजली बिलों पर सब्सिडी न देने की हिदायत दे दी। वजारत खजाना के ज़राए का कहना है कि IMF का मौक़िफ़ है कि मरकज़ी और सूबाई हुकूमतें बिजली बिलों पर सब्सिडी देने की मजाज नहीं। तरक्याती प्रोग्राम के लिए मुख्तस फंड्स को बिजली बिलों पर सब्सिडी के लिए मुख्तस नहीं किया जा सकता। सितंबर तक सब्सिडी वापस ली जाए। बिजली बिलों पर सब्सिडी से कर्ज प्रोग्राम की मंजूरी खतरे में पड़ सकती है। विफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है कि IMF प्रोग्राम की मंजूरी आखिरी मराहिल में है। एक्सटर्नल फाइनेंसिंग का गैप खत्म करने के लिए दोस्त मुल्कों से बात चल रही है। वज़ीर ख़जाना ने ताजिरों पर आई टैक्स वापस लेने का इम्कान मुस्तरद करते हुए कहा कि रिटेलर्स, होलसेलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स पर आई टैक्स किसी सूरत वापस नहीं लिया जाएगा। मईशत का 43% हिस्सा सिर्फ 1% टैक्स दे रहा है, सबको बोझ उठाना होगा। वज़ीर आज़म IMF शराइत पूरी करने के लिए पुरआज़म। विफाकी काबीना के इजलास से खिताब में कहा, IMF प्रोग्राम के लिए तमाम इक़दाम उठाए जा रहे हैं। उम्मीद है नए प्रोग्राम के लिए वक्त पर तमाम शराइत पूरी कर ली जाएंगी। महंगाई बढ़ने की शरह में कमी पर कहा, गुज़श्ता साल अगस्त में महंगाई की शरह 27% थी, इस साल सिंगल डिजिट में आ गई है। महंगाई बढ़ने की शरह में कमी कोई हादसा नहीं, नताइज है। दानियाल चौधरी ने सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद 23 करने का बिल कौमी असम्बली में पेश कर दिया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की बिल की मुखालिफत। कहा, आइन के तहत ऐसी तरमीम सिर्फ हुकूमत ला सकती है। प्राइवेट मेंबर बिल में सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद पर कानून साजी नहीं हो सकती। विफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारिब बोले, हुकूमत ने फिलहाल जजेस की तादाद बढ़ाने के हवाले से हतमी फैसला नहीं किया। स्पीकर ने बिल को फिलहाल मौखर कर दिया।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से MQM पाकिस्तान के वफ़द की मुलाकात। बलूचिस्तान की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। IPP समेत बिजली की कीमतों में कमी से मुतालिक अमल दरामद का मुतालिबा। कराची समेत शहरी इलाकों में तरक्याती कामों में सुस्त रवि पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार से मुलाकात। अफ़गान मुहाजिरीन और पनाह के मुतलाशियों के तहफ़्फ़ुज़ और इक़्तिसादी ताउन पर बातचीत। सिक्योरिटी, इंसदाद दहशतगर्दी और इलाक़ाई ताउन पर भी तबादला ख्याल। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है कि पंजाब स्किल्स डेवलपमेंट फंड से नौजवानों को माली खुद मुख्तारी की राह पर गामजन किया जाएगा। हुनरमंद नौजवान मुल्क का काबिल कदर सरमाया है। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत लाहौर में पंजाब स्किल्स डेवलपमेंट फंड से मुतालिक उमूर का जायजा इजलास। स्किल्स डेवलपमेंट फंड के रोड मैप पर ब्रीफिंग। सिंध असेंबली में सूबे में गैर कानूनी तौर पर मुकीम तारकीन को निकालने की तहरीक इल्तवा मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर। सूबाई वज़ीर पार्लिमानी उमूर ज़ियाउल हसन अंजार ने कहा कि सिंध में पहले से मसाइल बहुत हैं। गैर कानूनी तारकीन वतन का बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकते। मुतफ़िक़ा राय है कि पाकिस्तान में गैर कानूनी तारकीन वतन ना हो। PTI ने 9 मई के वाक़यात पर माफ़ी मांगने का मुतालिबा एक बार फिर मुस्तरद कर दिया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि किस बात की माफ़ी मांगे, हमने कोई गलत काम नहीं किया। 9 मई वाक़े की CCTV फुटेज लाएं, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ये लोग CCTV फुटेज लाते नहीं क्योंकि इनकी हकीकत खुल जाएगी। जनरल बाजवा समेत मुख्तलिफ सियासी जमातों ने मईशत को ज़मीं बोझ दिया। अपोजिशन इत्तेहाद तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान महमूद खान अचकज़ई की अवाम पाकिस्तान पार्टी के शाहिद खाकान अब्बासी को अपोजिशन इत्तेहाद में शमूलियत की दावत। दोनों रहनुमाओं की इस्लामाबाद में होने वाली मुलाकात में मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। APC बुलाने और मुज़ाकरात की ज़रूरत पर इत्तफ़ाक़। मार्गला नेशनल पार्क में तिजारती सरगर्मियों के केस में नजरसानी अपीलों पर फैसला महफूज। वकील नईम बुखारी ने चीफ जस्टिस काजी फाइज़ से ऊंची आवाज़ में दलाइल पर माफ़ी मांग ली। चीफ जस्टिस काजी फाइज़ ने कहा कि माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं, आप हमसे बड़े हैं। बाज़ औक़ात केस समझने के लिए मुश्किल सवाल पूछने पड़ते हैं। सेनेटर फैसल वावडा का कहना है कि पाकिस्तान के लिए कई साल बाद एक मुस्बत और अच्छी खबर है। आर्मी चीफ की काविश और SIFC के विजन के तहत ये खुशखबरी रवा माह मुतवक्के है। आर्मी चीफ के अपने इदारे में इंसाफ पर मबनी फैसलों की वजह से अब पाकिस्तान को तरक्की से कोई नहीं रोक सकता। सियासी लीडर्स आईनी कानूनी कुर्सियों पर बैठने वाले पहले ये कर लेते तो आज पाकिस्तान कहाँ से कहाँ पहुँच चुका होता। गिरफ्तार खारजी खुदकुश बमबार रूहुल्ला की वीडियो मंजरेआम पर आ गई। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक खारजी दहशतगर्द रूहुल्ला 1 साल से अफगान सूबे दांगाम के गांव तोरकम में मदरसे में तालिब इल्म था, जहां खुदकुश बम धमाकों की तरबियत दी जाती थी। रूहुल्ला ने दावा किया कि रवानगी से 2 रोज़ कबल इंजेक्शन लगाए जाते थे। इसके बाद मालूम नहीं होता था कि आसपास क्या हो रहा है। और PWD मुलाजमीन का इस्लामाबाद में एहतजाज। कई मुजाहिरीन को हिरासत में ले लिया गया। मुजाहिरीन वजारत PWD खत्म करने के फैसले के खिलाफ एहतजाज कर रहे थे।